बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ईमान के अज़ीज़ हम वतनों, मोमिनीन व मोमिनात ज़िंदा और सलामत रहें मवद्दत अहले बैत के साथ। आज जो गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि मकामे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कायनात की सोच से भी बालातर है और फ़ौक़े मखलूक़ के तसव्वुर कायनात है। वो मकाम क्या है? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा सुम्मियत फ़ातिमा लिअन्नल ख़ल्क़ फ़ुतिमू अन मारिफ़तिहा। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फ़ातिमा इस वजह से कहा जाता है कि जनाब सैयदा की मार्फत तमाम मखलूक़ खुदा जिसको हासिल करने से आजिज़ है। वो किस तरह? तवज्जो से। मासूम का इरशाद गिरामी है, उसूल काफ़ी की रिवायत है, दिआमतुल इंसान अल अक़्ल, इंसान की आसास और इंसान की बुनियाद उसकी अक्ल हुआ करती है। यानी जिस इंसान में जितनी अक्ल होगी उतना वो इंसान होगा। अब हमें ये देखना है कि इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर कितने लोग हैं कि जो अक्ल के 100% इरादे पर चलते हैं, जिसका फ़ैसला तमाम तर इस अंदाज से होता है कि वो यग़ज़बु लिग़ज़बिल अक़्ल व यरज़ा लिरज़ा अक़्ल, यानी वो गज़बनाक होते हैं तो अक़्ल की वजह से, और अगर वो राज़ी होते हैं तो अक़्ल की वजह से। यानी उनकी ज़िंदगी का असल का पूरा दारोमदार अक़्ल के ऐन मुताबिक हुआ करता है। ये इंसान इंतहाई अहम तरीन मकाम रखता है। लेकिन इसके बाद एक और मकाम है। वो मकाम क्या है? वो मकाम यह है, यग़ज़बु लिग़ज़बिर रब व यरज़ा लिरज़ाए रब, यानी इंसान खुदा की खातिर किसी से गज़बनाक होता है और खुदा की खातिर ही किसी से राज़ी होता है। ये मकाम इंतहाई बाला तरीन मकाम है। ये वो मकाम है जो अम्बिया का, रसूलों का, आइम्मा का, औलिया खुदा का मकाम है, कि जिनके लिए ये कहा जा सकता है, कुरान की आयत ये कहती है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। वाकई ये मकाम इंतहाई आला है कि जिसकी पूरी ज़िंदगी रज़ाए परवरदिगार की खातिर हो जाए। ये मकाम अम्बिया का है, रसूलों का है। लेकिन इससे जो बालातर मकाम है वो इंतहाई अहम है। वो ये है कि इसको जो आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ, फ़कत और फ़कत अहले तशय्युह की किताबों के अंदर मरकूम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत बरादरान की भी कई किताबों के अंदर ये बात और ये हदीस मौजूद है। वो हदीस क्या है? हत्ता कि ये नाबियुल मवद्दत के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। वो हदीस ये है, इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा, यानी अल्लाह ताला गज़बनाक होता है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के गज़बनाक होने से, और राज़ी होता है जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के राज़ी होने से। देखें, ये मकाम उससे कहीं बालातर है। क्या मकाम है? यानी यहाँ पर अल्लाह राज़ी और गज़बनाक जनाब सैयदा की वजह से हो रहा है। यानी क्या है कि जिससे जनाब सैयदा राज़ी हैं, खुदा राज़ी है। जिससे जनाब सैयदा नाराज़ हैं, उनसे खुदा नाराज़ है। यानी जो मग़ज़ूबे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है वो मग़ज़ूबे खुदा है।
اب یہی بات ہے کہ جو مغضوب خدا ہو وہ ملت اسلامیہ پر حق کے حاکمیت نہیں رکھ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، بس آپ نے محسوس کیا کہ یہ مقام انتہائی اعلیٰ ترین مقام ہے، اور یہ وہی مقام ہے کہ جس کے بارے میں اسی وجہ سے ہمارے چھٹے امام نے جو فرمایا ہے کہ کوئی بھی جناب سیدہ کی معرفت حاصل کر نہیں سکتا، انما سمیت فاطمہ تو لأن الخلق فتموا عن معرفتها، یعنی تمام مخلوق خدا جناب سیدہ کے مقام کو نہیں پا سکتی۔ تو جس طرح کہ جناب سیدہ کا مقام عصمت کبریٰ ہے، اسی طرح سے جناب سیدہ کا غم بھی اتنا ہی عظیم غم ہے۔ ہاں عزیزو، آپ جانتے ہیں امیر المومنین کتنے عظیم شخصیت ہیں، اور اسی طرح سے ان کی زندگی کو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام شب ہجرت میں تلواروں کے سائے میں اس طرح سے سوئے کہ خود فرماتے ہیں کہ جیسے شب ہجرت میں سویا ہوں ایسا میں زندگی میں کبھی سویا ہی نہیں، یعنی تلواروں کے سائے میں موت کے سامنے علی علیہ السلام اطمینان کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ لیکن اے عزیزو، جب سیدہ کی شہادت ہوتی ہے اور پھر غسل و کفن کے بعد جب تدفین کا موقع آتا ہے، تو جب دفن کر رہے ہوتے ہیں تو روایت کے یہ جملے ہیں، قالا یا رسول اللہ اما حزنی فسرمدن، اے رسول خدا اب یہ میرا حزن ہمیشہ باقی رہے گا، وَأَمَّ لَيْلِي فَمُسَحَّدٌ، اور اے رسول خدا اب میں راتوں کو سو نہیں سکوں گا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں جناب سیدہ کا غم اتنا عظیم غم ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اب میں سو نہیں سکوں گا۔ اے عزیزو، جناب سیدہ کا مقام بھی فوق تصور کائنات ہے، اور جناب سیدہ کا مسائب بھی فوق تصور کائنات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔